Hello students, in last lecture we studied the chapter units and measurement. So today's topic is dimensional analysis. Dimensional analysis in units and measurement. So in units and measurement, how can we use dimensions? In last lecture, we studied that the SI unit is MKS unit, meter kilogram second. Means that unit लेंथ को किस में मापा था? मीटर में, टाइम को सेकंड में और मास को किलोग्राम में. यूनिट्स भी तीन प्रकार की थी, एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस. उसके बाद बताया कि हम हर यूनिट को जो है वो कन्वर्ट करेंगे एमकेएस यूनिट में, क्योंकि इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट माना गया. उसी तरह से हम डायमेंशन लिखेंगे. अब तुम्हें बस यही ध्यान रखना है कि डायमेंशंस फार्मूला लिखने के लिए हमें मास को लिखेंगे एम से. मास को किससे लिखेंगे? एम से. लेंथ को लिखेंगे एल से. टाइम को लिखेंगे टी से. टाइम को लिखेंगे टी से. मींस जो फार्मूले हमें ड्राइव करने हैं, जो फार्मूले हमें लिखने हैं, डायमेंशंस इनकी लिखनी है, उसमें हम मास को तो लिखेंगे एम से, लेंथ को लिखेंगे एल से, टाइम को लिखेंगे टी से. बस यही ध्यान तुम्हें रखना है. अब किस तरह से डायमेंशंस फार्मूले लिखने हैं हमें, किस तरह से किन चीजों की हमें डायमेंशंस पता होनी चाहिए. वैसे तो हमारे पास बहुत सारे फार्मूले होंगे फिजिक्स में, लेकिन जैसे जैसे फार्मूले आते चले जाएंगे, चैप्टर वाइज हम करते जाएंगे डायमेंशंस. लेकिन जो जनरल जो चीजें हैं, जनरल जो आज डिस्कस कर रहे हैं हम, कुछ डायमेंशंस अब सीख लेते हैं. उसके बाद जो है डायमेंशंस जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, सभी जो जितने भी फार्मूले होंगे हमारे पास, उन सब की डायमेंशंस हमें साथ साथ बनाते चले जाएंगे. क्योंकि एक बार जैसे सभी की डायमेंशन अब सीखने लग गए हम, तो बहुत ज्यादा हो जाएंगी. तो धीरे धीरे करके हम सभी का जो डायमेंशंस जो है वो साथ साथ करते चले जाएंगे. अब देखो, अब जैसे किस तरह से डायमेंशन लिखनी है हमें. फर्स्ट हम जैसे लेंथ की देख लेते हैं. लेंथ मीन्स डिस्टेंस बोल दें. डिस्टेंस, किसी भी चीज की डिस्टेंस को किससे मापते थे? मीटर से. मीन्स इसकी जो यूनिट है वो क्या थी? मीटर. लेकिन हमें जो लिखना है, क्या लिखना है? डायमेंशन लिखनी है. तो डिस्टेंस मीटर, मीटर मीन्स लेंथ, मीटर मीन्स लेंथ. और लेंथ को किससे लिखेंगे? एल से. तो आपसे कहे ना डिस्टेंस की डायमेंशन बताइए, तो डिस्टेंस की डायमेंशन एल हो गई. क्या हो गई? एल. और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m0 l1 t0. इसका मतलब क्या हुआ? किसी की भी पावर 0 जो है 1 होती है. क्या होती है? 1. तो m की पावर 0, l1, t की पावर 0. तो यहां सिर्फ l1 लिखेंगे वो भी सही है, m0 t0 लिखेंगे तो भी सही है, क्योंकि किसी की भी पावर जो है 0 कितनी होती है? 1. अब जैसे लिखे एरिया की. एरिया मींस मीटर स्क्वायर. एरिया मींस मीटर स्क्वायर. मीटर स्क्वायर मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर. डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस की क्या थी डायमेंशन? एल. तो इसकी क्या हो गई? L2. क्या हो गई? L की पावर 2 मीटर स्क्वायर. इसकी यूनिट मीटर स्क्वायर होगी ना. तो मीटर मींस डिस्टेंस का स्क्वायर. तो L2 m0 L2 t0. अब जैसे लिखे वॉल्यूम की. किसकी लिखे? वॉल्यूम की. वॉल्यूम मींस जैसे हमारे पास सिलेंडर है, 10th क्लास में पढ़ा, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच. पाई आर स्क्वायर मींस एरिया इनटू एच, हाइट मींस डिस्टेंस. तो एरिया इनटू डिस्टेंस. एरिया मींस मीटर स्क्वायर. तो डिस्टेंस इनटू डिस्टेंस मींस L पावर 3. तो इसको कैसे लिखेंगे? m0 L3
T0। अब जैसे लिखे डेंसिटी, डेंसिटी मीन्स मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम। मास को किससे लिखेंगे डायमेंशंस में? m से। वॉल्यूम देखिए हमने l पावर 3, तो मास को लिखेंगे m से l पावर 3। तो क्या ये 3 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो m l माइनस 3 T0, m l माइनस 3 T0। नेक्स्ट और देखिए, जैसे फोर्स देखिए, क्या देखे? फोर्स, इंपॉर्टेंट डायमेंशन जो बार बार काम आएगी हमारे, तो फोर्स की डायमेंशन को याद रखें। फोर्स से पहले एक बार एक्सेलरेशन की देख लो, जैसे स्पीड है, वेलोसिटी है, ये देखो। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस बाय टाइम, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो स्पीड का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस लेंथ L, टाइम T, मींस ये तो डायमेंशन L, ये डायमेंशन T, तो क्या T ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो L T माइनस 1, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m0 L1 T माइनस 1। किसकी डायमेंशन? ये स्पीड की डायमेंशन। अब लिखे जैसे वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, 9th में पढ़ा था हमने। डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट ये भी तो लेंथ ही है, तो मींस L टाइम T, तो ये भी क्या हो गया? LT माइनस 1। जैसे लिखे एक्सेलरेशन, साथ साथ लिखते चले जाएं डायमेंशंस। जैसे लिखे एक्सेलरेशन मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। 9th में पढ़ा था ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी v माइनस u बाई टी। v वेलोसिटी डायमेंशन देख ली ना हमने, वो डायमेंशन भी पुट कर सकते हैं सीधा। v की डायमेंशन क्या थी? LT माइनस 1। नीचे क्या है? टाइम, एक और t। क्या एक और t ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या हुआ ये? LT माइनस 2। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m0 LT माइनस 2। हमने देखा डायमेंशंस किस किस की? लेंथ की, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। अब जनरली हमें मास को इतना ही ध्यान तुम्हें रखना है, मास को तो लिखेंगे m से, लेंथ को लिखेंगे L से, और टाइम को लिखेंगे T से। साथ साथ आगे जितने भी फार्मूले होंगे वो साथ साथ लिखते चले जाएंगे, लेकिन जो जनरल जो तुम्हें डायमेंशंस जो अब ध्यान रखनी है वो सीखेंगे आज। अब नेक्स्ट देखो फोर्स की। फोर्स साथ साथ लिखते चले जाएं। फोर्स मींस मास इंटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन की डायमेंशन हमने पता कर ली, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास को किससे लिखेंगे? m से। एक्सेलरेशन अगर लिखी थी LT माइनस 2, तो ये क्या हुई? ML T माइनस 2। फोर्स की डायमेंशन क्या? MLT माइनस 2। एंड दिस इज द इंपोर्टेंट डायमेंशंस ऑफ फोर्स, जो हमें बार बार यूज होगी पूरी फिजिक्स में 1 और 2 में। तो इसको याद रखेंगे, MLT माइनस 2। ऐसे लिख सकते हैं m पावर 1 L पावर 1 T माइनस 2। अब जैसे आपसे कहें कि व्हाट आर द डायमेंशंस, डायमेंशंस क्या होती है? डायमेंशंस मींस ये जो पावर है ये लिख देंगे, डायमेंशंस आर द बार्स व्हिच शोज
2, 1 means mass, L और T. ये dimensions are the bars which shows their powers. नेक्स्ट देखें हम जैसे प्रेशर क्या फार्मूला जानते हैं हम? प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स डिवाइड बाय एरिया, फोर्स की डायमेंशन हमने पता कर ली, MLT माइनस 2 सीधा डायरेक्ट पुट कर दे, एरिया की भी निकाली थी तो लिखो दोनों, MLT माइनस 2, एरिया मीन्स L2, तो क्या ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, +1 है माइनस के 2, -2 + 1 क्या माइनस का 1 बचा, ML माइनस 1 T माइनस 2 प्रेशर की डायमेंशन। अब ऐसे ही देखो जैसे वर्क की डायमेंशन, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की डायमेंशन पता कर लिया हमने, MLT माइनस 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट L मीन्स ML2T माइनस 2, तो वर्क की डायमेंशन क्या आई, ML2T माइनस 2। इसी तरह से एनर्जी की हम जानते हैं वर्क की यूनिट भी जूल होती है, एनर्जी की यूनिट भी जूल होती है, यूनिट सेम, सो डायमेंशन सेम, डायमेंशन एनर्जी की भी क्या होगी, ML2T माइनस 2। अब वो एनर्जी पोटेंशियल हो, वो एनर्जी काइनेटिक हो, वो मतलब जो भी जिस भी टाइप की एनर्जी है, हर एनर्जी की डायमेंशन क्या होगी, ML2T माइनस 2। और डायमेंशंस देखें जैसे आगे हमारे पास फार्मूले आएंगे, जैसे स्ट्रेस आएगा, स्ट्रेस होता है फोर्स डिवाइड बाय एरिया, सो स्ट्रेस की डायमेंशन वही होगी जो प्रेशर का फार्मूला भी क्या था, फोर्स बाय एरिया, स्ट्रेस का फार्मूला भी क्या होगा, फोर्स बाय एरिया, सो प्रेशर की जो डायमेंशन थी वही क्या किसकी डायमेंशन हो जाएगी, स्ट्रेस की। अब एक और क्वांटिटी जैसे स्ट्रेन आएगी अपने पास, स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, ये ऊपर वाला लेंथ है, नीचे वाला भी क्या है, लेंथ, तो L और L नो डायमेंशन, मींस स्ट्रेन जो है वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। जब जिस चीज की कोई डायमेंशन नहीं होगी ना उसको बोलते हैं इट इज ए डायमेंशन लेस क्वांटिटी, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, उसकी यूनिट भी कुछ नहीं होती, तो इस स्ट्रेन हैव नो यूनिट एंड नो डायमेंशंस। अब जैसे हमारे पास कांस्टेंट्स आते थे, जैसे 9th में हमने फार्मूला पढ़ा था, तुम्हें याद हो तो, ग्रेविटेशनल फोर्स में F इज इक्वल्स टू GMM डिवाइड बाई R²। हम कांस्टेंट्स के भी जो डायमेंशंस हैं वो निकाल सकते हैं। फार्मूला पढ़ा था जैसे फोर्स इज इक्वल्स टू GMM डिवाइड बाई R², यही था ना फोर्स, इट्स ग्रेविटेशनल क्या था, इट स्टेट्स दैट फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब G क्या था, G तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब देखेंगे कि इस कांस्टेंट की डायमेंशन क्या होगी, कांस्टेंट की डायमेंशन कैसे निकालें, जैसे G है हमारे पास, क्या G की वैल्यू F इंटू R² बाई M इंटू MI, मीन्स ये इधर गया तो गुणा हो गया, ये भाग हो गया, तो G की वैल्यू क्या आई, F इंटू R² डिवाइड बाई M इंटू M। F फोर्स, R द डिस्टेंस बिटवीन टू masses, M मास
मींस जैसे डायमेंशन लिखे, क्या फोर्स की डायमेंशन मैंने निकाल दी थी, फोर्स की डायमेंशन, फोर्स की mlt-2 इंटू आर स्क्वेयर L2 मास स्क्वेयर m2, मास स्क्वेयर मींस m की पावर 2, तो m की पावर 1 ऊपर है, ये और चला गया तो माइनस का 2 प्लस का 1, क्या माइनस का 1 बचा, -1 L1 और 2a L3 इंटू t माइनस 2। मीन्स ग्रेविटेशनल जो फोर्स था उसमें जो हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था उसकी डायमेंशन कितनी है, m-1 L3 t-2। मीन्स एक बात ये भी हमें समझ आती है कि जो कांस्टेंट होते हैं उनकी भी डायमेंशंस होती हैं, जो कांस्टेंट होते हैं उनकी भी डायमेंशंस होती हैं। अब 10th में जैसे तुमने पढ़ा था करंट इज इक्वल्स टू चार्ज बाय टाइम, करंट इक्वल्स टू चार्ज बाय टाइम, करंट की यूनिट क्या थी, एम्पियर, क्या थी, एम्पियर, चार्ज बाय टाइम, तो चार्ज क्या हो गया, Q इज इक्वल्स टू A इंटू टी। तो आपसे कहे ना चार्ज की डायमेंशन बताइए, तो चार्ज की डायमेंशन क्या हो गई, A इंटू टी। अब देखो जैसे हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था 10th क्लास में, पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू एनी पॉइंट, V से लिख रहे थे, दैट इज इक्वल्स टू क्या, W बाई क्यू। अब जैसे आपसे कहे कि पोटेंशियल डिफरेंस की डायमेंशन लिखिए, तो हमें W मींस वर्क की डायमेंशन पता होनी चाहिए, हमें चार्ज की डायमेंशन पता होनी चाहिए। चार्ज की डायमेंशन अब हमने देखी, चार्ज की डायमेंशन तो A इंटू टी होती है, A इंटू टी। वर्क की डायमेंशन हमने पहले ही देख ली थी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, mlt-2 इंटू L मींस ml2t माइनस 2। तो वर्क की डायमेंशन लिखो पहले, तो जैसे वर्क की डायमेंशन लिखी हमने ml2t माइनस 2 डिवाइड बाई चार्ज, चार्ज की डायमेंशन क्या होगी, at, क्या होगी, at। अब देखो ये ऊपर गया, t की पावर माइनस हुई, a की पावर माइनस हुई, दोनों माइनस हुए, लिखो ml2t माइनस 3 a माइनस 1। किसकी डायमेंशन लिखी हमने, पोटेंशियल डिफरेंस की डायमेंशन लिखी। एक और था जैसे रेजिस्टेंस भी पढ़ा था 10th क्लास में, रेजिस्टेंस क्या था, ऑपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ ए इलेक्ट्रिक करंट, opposition offered to the flow of electric current and it is the constant which is used in Ohm's law। ऐसे ही था ना, V equals to IR, V equals to IR, तो R की वैल्यू क्या आई, V by I, V by I। अब जैसे रेजिस्टेंस की डायमेंशन लिखनी है हमें, क्या पोटेंशियल डिफरेंस V की डायमेंशन हमने लिख दी, ये रही पोटेंशियल डिफरेंस की डायमेंशन mlt माइनस 3 a माइनस 1, a माइनस 1 डिवाइड बाई आई एम्पियर, आई एम्पियर। तो ये a फिर ऊपर जाएगा, माइनस हो जाएगा, -1 पहले से ही मौजूद है, तो ml2t माइनस 3 a माइनस 2, t माइनस 3 a माइनस 2। सो ये थे हमारे पास जनरल डायमेंशन लिखने का मेथड, किस तरह से हम डायमेंशंस लिखते हैं आगे आते चले जाएंगे। जैसे हमारे पास फार्मूला आएगा हम उसकी डायमेंशन लिख देंगे। ये जनरल जो तुम्हें याद रखनी है, किस तरह से लिखते हैं डायमेंशंस को, एम एल टी के पावर टी की टर्म में लिखते हैं, मास को m, टाइम को t, लेंथ को l से लिखते हैं। सो जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा इस चैप्टर का, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि तुम्हें हर वीडियो मिलती रहे।